देखो, जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो हम कुछ समय का इंतज़ार करते हैं कि उसके कुछ जेन्युइन रिव्यूज़ आएँ, उसके बाद हम गाड़ी को ख़रीदें। ऐसे में एक्सट्रीम 125R डबल चैनल ABS हमारे सामने खड़ी है, लेटेस्ट मॉडल। देखो, एक बात हम आपको और बता दें, जब भी आप कोई वीडियो देखें तो लेटेस्ट वीडियो देखें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो से आपको होगी लेटेस्ट जानकारी, साथ में लेटेस्ट प्राइस का भी अंदाज़ा होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं, ऑफर्स भी आते रहते हैं। तो ये लेटेस्ट वीडियो है और लेटेस्ट जानकारी है। साथ में इसमें बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे दोनों ही गाड़ियों के बारे में, और ये भी आपको बताएंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। क्या इतने सालों में एक्सट्रीम 125R डबल चैनल ABS लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया है, क्या उसके बाद भी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, या फिर हॉर्नेट 125 बेस्ट हो सकती है? कौन सी फन टू राइड है, कौन सी बेस्ट है? आइए एक एक करके देखते हैं किस में क्या क्या ज़्यादा है। सबसे पहले एक्सट्रीम 125R में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही लाइट को ऑन करेंगे, 125 सीसी की एकमात्र ऐसी पहली बाइक है जिसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, वो भी दो DRL देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ में हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं एक बार बटन दबाने से। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक एक चीज़ कवर करते जा रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी बेस्ट है आखिरी में। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए, लाइट का जो सेटअप है वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, हैवी लगता है, मस्कुलर लगता है। DRL भी है, ट्रिपल लाइट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं मिलते, इसकी वजह से एक पॉइंट कम हो जाता है। साथ में हैजार्ड लाइट भी देखने के लिए नहीं मिलता, मतलब चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स नहीं ऑन होते एक बार ऑन करने बटन दबाने से। अब देखिए, एक चीज़ जो एक्सट्रीम 125R में कंट्रोलिंग के हिसाब से थोड़ी सी कम है, यहाँ पर 136 kg का कर वेट होने वाला है, और यहाँ पर जो सीट हाइट है वो 794 mm की होने वाली है, जबकि यहाँ पर हम बैठते हैं तो इसमें क्या है, 126 kg का कर वेट होने वाला है। देखिए इस तरीके से, और जो सीट हाइट है वो तो सेम है 794 mm की, और जो वेट है वो 126 है, तो इसीलिए 10 किलो कम है। कंट्रोलिंग मच बेटर हो जाती है। अब देखिए, कंट्रोलिंग इसलिए भी बेटर हो जाती है, पॉइंट इसलिए ज़्यादा इसको मिलता है क्योंकि यहाँ पर जब आप सीट देखेंगे तो देखिए, सीट की कुशनिंग हार्ड है, साथ में उतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी बाइक है 125 सीसी में जिसमें आपको देखिए एक बिलस्ट और दो बिलस्ट पूरी, मतलब कम से कम 12 से 13 इंच चौड़ाई है सीट की, मतलब बहुत चौड़ी सीट है। खासकर रेडर की ज़्यादा चौड़ी सीट है, पिलियन की थोड़ी सी कम चौड़ी सीट है। लेकिन एक्सट्रीम 125R में एक फ़ायदा ये मिलता है, इसमें आपको सिंगल पीस सीट वाला भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, जो दूसरी चीज़ है हॉर्नेट में ज़्यादा है, मतलब CB 125 में, वो होने वाली फ्यूल टैंक, क्योंकि यहाँ पर देखने में तो बहुत बड़ा लगता है फ्यूल टैंक, जैसे कि बहुत बड़ा फ्यूल टैंक हो, क्योंकि श्राउड्स की जो फिटिंग है वो इस तरीके से मस्कुलरिटी के साथ डिज़ाइन किया है कंपनी ने, तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन 10 लीटर का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए, फ्यूल टैंक देखने में बड़ा नहीं उतना, लेकिन ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि उससे 2 लीटर ज़्यादा कैपेसिटी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। श्राउड्स इस तरीके से, और बेल्ट क्वालिटी जो है, फिट एंड फिनिश जो है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए आपको नहीं मिलती है। अब देखिए, एक्सट्रीम 125R में 2-3 चीज़ें इतनी मेजर अच्छी हैं, मतलब इतनी बेस्ट हैं, जो शायद ही आपको किसी और बाइक में, यानी कि 125 सीसी में देखने के लिए मिले। एक चीज़ जान लीजिए आप, यहाँ पर ABS लगा हुआ है, पीछे भी ABS लगा हुआ है, डबल चैनल ABS है, यानी कि 125 सीसी की बाइक है जिसमें आपको डबल चैनल ABS आ रहा है, अभी तक किसी बाइक में नहीं आता है। साथ में कैलिपर्स भी निसिन के हैं, तो कंट्रोलिंग भी काफ़ी बढ़िया रहती है। और साथ में यहाँ पर जो ट्यूबलेस टायर है ये 120 सेक्शन के 17 में है, ग्रिपिंग काफ़ी बढ़िया है। पीछे आपको मडगार्ड फ्लैप देखने के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 110 सेक्शन का टायर मिलता है, मतलब उतना चौड़ा टायर नहीं है, लेकिन ये भी ट्यूबलेस है, उतना चौड़ा नहीं है, तो एक्सट्रीम में इसमें पॉइंट मिल जाता है एक्सट्रीम को। अब जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे, टेल का सेक्शन देखेंगे तो देखिए, टेल सेक्शन आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है पीछे से, क्योंकि LED में टेल लाइट होने वाली है। बिल्ट क्वालिटी इसकी भी एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो जो इंडिकेटर्स हैं वो LED में है, लेकिन यहाँ पर हैजार्ड लाइट नहीं है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे एक्सट्रीम 125R, तो देखिए लुक्स पहले के ही तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। पहले एक्सट्रीम आती थी वही एक्सट्रीम आई है, और यहाँ पर देखेंगे इंडिकेटर तो हैजार्ड लाइट के साथ यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल में होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिससे पार्किंग वगैरह में अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो टूट जाते हैं, समस्या होती है ये। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होने वाला है वो यहाँ पर मीटर कंसोल से
होने वाला है, क्योंकि दोनों ही मीटर के एक दूसरे से कम नहीं है। दोनों ही मीटर में फीचर्स काफ़ी सारे मिलते हैं। यहाँ पर कंपनी ने नई गाड़ी लॉन्च की थी और इसमें भी आपको काफ़ी सारे फंक्शंस दिए थे। यहाँ पर देखिए, पहले बटन देख लीजिए, एक बटन मोड का है, एक बटन ऊपर नीचे करने का है और साथ में एक बटन सेलेक्ट करने का है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है देखिए, मोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इको मोड, रोड मोड और यहाँ पर देखेंगे आप तो पावर मोड, मतलब पावर मोड में ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, भगती है गाड़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, पहली बार 125 सीसी की किसी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। अब क्रूज़ कंट्रोल कितना कारीगर साबित होता है वो तो आप राइड रिव्यू वाले वीडियोस में देखिए, हमें उतना कारीगर नहीं लगता है। यहाँ से सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन है, हैजार्ड लाइट के लिए बटन है और इन बटन्स की जो क्वालिटी है वो यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। अब इस तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए, आपको एक पास सेट करने का स्विच भी देखने के लिए मिल जाता है, सेट भी हो जाता है, पास मारने के लिए भी दिया हुआ है, क्लच भी स्मूथ है। साथ में अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो गया है तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का साइन बताएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर आपको दिखाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं i3s की टेक्नोलॉजी है, तो i3s ऑटोमेटिक ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन आप कर सकते हैं बटन की मदद से, आपको वहाँ से ऑन नहीं करना। देखिए अभी ऑन हो गया है। अब एक चीज़ और अच्छी है इसमें, वो होने वाली है यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट, तो इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, टाइप सी होने के बाद भी आपका मोबाइल इससे फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, नॉर्मल ही चार्ज होगा। अब देखिए, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके साउंड सुन लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। दोनों ही बाइक्स का गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, पतला है, किड़किड़ाहट है साउंड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, 11.5 bhp की पावर, 10.5 Nm का टॉर्क, मतलब टॉर्क थोड़ा सा कम है। उतना टॉर्क ना होने की वजह से थोड़ा सा बेस कम आता है, इंजन में उतना बेस नहीं है, बेस कम है, किड़किड़ाहट है, लेकिन यहाँ पर किक स्टार्ट देखने के लिए आपको मिलती है। अब यहाँ पर अब हम देख लेते हैं हॉर्नेट का साउंड सुनेंगे, इंजन की आवाज़ सुनेंगे, इसके बाद हम आपको मीटर के फंक्शंस बताएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। अब एक बार बेस सुनते हैं, एक नॉर्मल साउंड बेस, एक चीज़ आप जान लो, जब भी कोई गाड़ी बेस मारे इसका मतलब साउंड में थंब मारे, माफ़ कीजिएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि टॉर्की इंजन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 11.5 Nm का टॉर्क मिलता है, 11 bhp की पावर मिलता है, मतलब पावरफुल इंजन होने वाला है, तो इसीलिए टॉर्क काफ़ी बढ़िया है। और साथ में बेस तो आपने सुना ही किस तरीके से सुनने के लिए आपको मिल रहा है, बढ़िया इंजन है, रिफाइन इंजन है, चलाने में ज़्यादा मच आपको कम्फर्ट हॉर्नेट से फील होने वाला है। लेकिन फीचर्स पर जब जाते हैं तो आपको एक्सट्रीम 125R बेस्ट देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपसाइड डाउन फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं, जो 125 सीसी की एकमात्र ऐसी बाइक है जिसमें आपको UHD देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको अभी भी टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि अभी कुछ रूमर्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम 125R में भी UHD सस्पेंशन आने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट टायर देखें तो 90, 100 और 17 इंच का होने वाला है। यहाँ पर देखिए 90, 90 और 17, जबकि यहाँ पर जो टायर है उसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे 80, 100 और 17, मतलब छोटा टायर है, सिंगल चैनल ABS है, डबल ABS नहीं है, तो किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है। अब आते हैं एडवांस लेवल की चीज़ों पर। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो होंडा अपनी सारी ही गाड़ियों में, चाहे आप SP सीरीज़ में जाएँ या फिर आप होंडा की एक्टिवा में जाएँ, यही वाला मीटर देता जा रहा है। और इस मीटर की खासियत ये रहती है, देखने में कन्वीनियंट रहता है, धूप में ज़्यादा विजिबल होता है, TFT है, तो फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्प्ले में जाके आप ब्राइटनेस देख सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस, थीम में जाके आप इसे डार्क मोड पे भी कर सकते हैं, ऑटो मोड पे भी रख सकते हैं। साथ में फेवरेट इन्फॉर्मेशन पे जाकर ये सारी ही चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जनरल सेटिंग में जाएंगे तो डेट, यूनिट, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, सर्विस यानी कि लास्ट टाइम सर्विस कब करवाई है, मेंटेनेंस, यहाँ पर न्यूट्रल का साइन बता रहा है, यहाँ पर आपको रेंज भी दिखाई देगी, कितने पेट्रोल में कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो इतनी सारी जो सुविधाएँ हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल रही हैं, यानी कि एडवांस लेवल के सारे ही फीचर्स इसमें आपको बाइक मुहैया करवा रही है। और इस तरीके से यहाँ पर बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ की कमी है, चार्जिंग का सॉकेट इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, मतलब टाइप सी चार्जिंग है तो इससे आप थोड़ा बहुत फास्ट चार्जिंग की मदद से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं।
तो ये जो सुविधा है ये देखने के लिए मिलती है। इसमें TFT मिलता है, उसमें प्रॉपर TFT नहीं मिलता, लेकिन फीचर्स मिलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया गाड़ी का विश्लेषण। एक बार एक्सेसरीज भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ज़्यादा है, इसके बाद फाइनली कंक्लूजन पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको मेन स्टैंड, साइड स्टैंड मिलता है, यहाँ पर आपको एक मडगार्ड फ्लैप मिलता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें देखिए मेन स्टैंड, साइड स्टैंड तो है, मडगार्ड फ्लैप नहीं है। और यहाँ पर एक आपको बारीक सा जो है साड़ी गार्ड देखने के लिए मिलता है फाइबर की, यहाँ पर फिनिशिंग होने वाली है। ग्रैब रेल्स इस तरीके से हैं, वहाँ पर भी ग्रैब रेल्स हैं। अब फाइनली हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और जब भी कंक्लूजन पे आते हैं तो 2-3 चीज़ें मेजर फैक्टर रहती हैं। पहली चीज़ है माइलेज, दूसरी चीज़ है प्राइस, तीसरी चीज़ है टॉप स्पीड, और चौथी चीज़ है वारंटी। तो देखिए माइलेज दोनों ही गाड़ियों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर जो माइलेज है 55 से 60 kmpl तक का सिटी में आपको निकाल के देगी एक्सट्रीम 125R। हॉर्नेट की माइलेज की बात करें तो 50 kmpl का निकाल के देगी हॉर्नेट 125R, इतना माइलेज देगी, मतलब 5 kmpl कम का माइलेज देगी हॉर्नेट, लेकिन चलाने में फन टू ड्राइव होने वाली है हॉर्नेट। टॉप स्पीड की बात करें तो देखिए टॉप स्पीड एक्सट्रीम 125R की बात करें तो 115-120 तक चली जाती है 5वें गियर पे, हाईवे पे भगाएंगे तो। और जब हम हॉर्नेट को भगाएंगे तो यहाँ पर भी 110 तक लोगों ने भगाई, 115 तक भगाई है, तो लगभग सेम होने वाली दोनों की टॉप स्पीड। अब फाइनली हम प्राइस की और वारंटी की बात करें और आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है ये भी बता दे रहे हैं फिर हम आपको। तो देखिए प्राइस की जब बात होती है तो प्राइस बढ़ गए हैं, 1,30,000 रुपये की पड़ रही है अब आपको हॉर्नेट, जो कभी 1,22 की, 1,19 की पड़ती थी, 1,30 की हो गई। यहाँ पर जो 1,21 की पड़ती थी ऑन रोड कीमत हम आपको बता रहे हैं, ये आपको 1,27,000 की पड़ रही है। यानी कि एक में बढ़े हैं 10,000 रुपये, एक में बढ़े हैं 7,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये आपको ज़्यादा हॉर्नेट पड़ती है, 3,000 ज़्यादा की। और आपको 3,000 रुपये कम दे के इतने सारे फीचर मिल रहे हैं, ड्यूरेबल मिल रही है, रिलायबल मिल रही है। अब देखिए फाइनली वारंटी की बात करते हैं। देखो तो जब हम वारंटी की बात करते हैं तो देखिए जब भी कोई कंपनी अपनी गाड़ी पर भरोसा जताती है तो उस हिसाब से उस गाड़ी पर वारंटी देती है, और वारंटी जो मेजरली रहती है वो इंजनों पर रहती है, मतलब इंजन पे वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर जो इंजन है इसमें आपको वारंटी मिल रही है 75,000 किलोमीटर की, 5 साल तक की गाड़ी के इंजन पे। और यहाँ पर जब हम वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 3 साल 42,000 की वारंटी मिल रही है हॉर्नेट 125 में। अब देखिए आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, 2 साल और 5 साल का फ़र्क है, मतलब आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है आप वारंटी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हाँ एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, वो होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर बहुत ऊंची है सड़कों से, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंचा माना जाता है, कारों में भी 175 तक रहता है, लेकिन यहाँ पर 180 है, तो ऑफ रोड भी आसानी से आप कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर 165 mm के करीब है, उतनी ऊँची नहीं है, तो इसीलिए सड़कों से ज़्यादा ऊँची नहीं है, ज़्यादा ऑफ रोड वगैरह नहीं कर पाएंगे, गड्ढे दचकों में नीचे टकराने की संभावनाएँ रहेंगी। लेकिन फिर भी अभी भी हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि अगर आपको कंफर्ट बाइक चाहिए तो आपके लिए हॉर्नेट 125R बेस्ट है, और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आपको स्पोर्ट्सी वाला फील कराए और साथ में आपको उतनी कंफर्ट ना हो लेकिन फीचर से कोई समझौता ना करना हो, तो फिर आपके लिए एक्सट्रीम 125R बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब आप बताइए आपकी क्या राय, सुझाव और प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए व्हीकल बॉस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।